Augustine, what we have done last time? आपको मेरी आवाज आ रही? सर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किया था। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर? जी प्लीज। उसका टेबल बनाना सीखा था और करेक्शन फैक्टर के बारे में पढ़ा था और सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स, ये उसका पूरा एनोवा टेबल हमने लास्ट क्लास में किया था। उसमें कोई प्रॉब्लम किया था हमने? ऐसा एक प्रॉब्लम किया था और आपने 3 प्रॉब्लम्स है ना वो होमवर्क के लिए दिए थे। अच्छा, तो कर लिया आप लोगों ने वो? यस सर, मैंने कर लिया। वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट ने? सर मैंने सिर्फ 2 किए, भी एक रहता है मेरा। ओके, इसमें ये देखिएगा लास्ट टाइम हमने किया था कि एक टेबल लिखिएगा जिसमें, सो दैट कि आप जनरल जो इसमें सेक्शन है वो देख लें। इसमें के रैंडम सैंपल्स हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन हैं, ये सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपको पता है कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये रोज हैं आपके पास, यानी 1 2 आई एंड के तक ये जो आपके पास जो हैं ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 1 1 2, ठीक है ना, ये आपके पास कॉलम्स हैं। और 1 1 2 1 इस तरह से अगर आप मूव करते हैं तो ये आपके पास जो है रोज हैं। इनका जो टोटल है, कॉलम्स का टोटल है वो T1 डॉट T2 डॉट TI डॉट, यानी अगर T3 डॉट होगा इट मीन्स कि वो थर्ड कॉलम का टोटल होगा, ठीक है। और फिर T डबल डॉट का मतलब है कि ये पूरे जो आपने कॉलम्स का टोटल किया एंड देन उसका टोटल है ये, ठीक है। इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज़। फिर उसके बाद है मीन आपके पास, टोटल है, टोटल के बाद फिर मीन। मीन आपको पता है कि जितने भी नंबर्स आपके पास होते हैं उनको हम सम करते हैं, सम करने के बाद जितना भी जो भी सैम्पल साइज होता है उससे फिर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया, जो है ये आपके पास सॉरी एक्स 1 डॉट बार जो है ये मीन है कॉलम 1 का। इसी तरह x2 डॉट बार जो है वो कॉलम जो 2, ये जो कॉलम सेकंड कॉलम है इसका मीन है, ठीक है। और इसी तरह x डबल डॉट बार जो है ये आपके पास जो सारे कॉलम्स हैं उनके मीन का फिर जो है ये मीन है, टोटल मीन है, ठीक है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस टेबल को आप अंडरस्टैंड करें। वैल्यू समझ में आ गई आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट? जी सर आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया। हाँ मैं बता देता हूँ दोबारा, आप प्लीज़ बीच में बोल दिया करें, ठीक है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो समझ में ना आए तो मुझे वहीं बता दिया करें आप। यस सर। बिफोर आई फिनिश द टॉपिक आप पहले ही बता दिया करें अगर समझ में ना आए प्लीज़। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था कि ये कॉलम्स हैं, इसमें तो मेरा ख्याल कन्फ्यूजन नहीं है, आपको ये समझ में आ गई। कॉलम्स हैं, 1 फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, आई कॉलम है, फिर के कॉलम है लास्ट वाला, डिफरेंट नेम्स हैं। अगर बीच में और भी आएंगे तो इसी सीक्वेंस में थर्ड कॉलम हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट क्लियर हो गया ना? जी सर। ओके, तो ये कॉलम्स हो गए आपके पास। अच्छा, ये रोज हैं इस तरह से x11 x21, ठीक है, xi1 xk1, ये आपके पास नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करना है, यानी वर्टिकल लाइंस जो हैं ये कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये आपके पास क्या है, रोज हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आपके टोटल और मीन आ रहा है आपके पास, तो फर्स्ट कॉलम का टोटल क्या होगा, T1 डॉट, ठीक है। सेकंड कॉलम का टोटल क्या होगा, T2 डॉट, और इसी तरह TI डॉट TK डॉट जो है वो ये लास्ट वाले कॉलम का क्या होगा, टोटल होगा। फिर मीन की बात कर लेते हैं, इनका मीन क्या होगा कॉलम्स का, ठीक है ना। मीन आपके पास होगा
एक्स, ये फर्स्ट कॉलम है ना, तो इसका मीन क्या होगा, x1 डॉट बार होगा। सेकंड कॉलम का मीन क्या होगा आपके पास, x2 डॉट बार होगा। इसी तरह थर्ड कॉलम भी बीच में अगर आएगा तो उसका मीन क्या होगा आपके पास, x3 डॉट बार, ठीक है ना। इसी तरह अगर फोर्थ कॉलम होगा तो उसका मीन क्या होगा, x, ये कॉलम के मीन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये अगर फोर्थ कॉलम भी होगा तो उसका मीन फिर क्या होगा, x4 डॉट बार। ये आपके पास फोर्थ कॉलम का जो मीन हो जाएगा। जैसे ith आपके पास कॉलम आ रहा है ना बीच में, तो इसका मीन आपके पास क्या हो गया, xi डॉट बार हो गया। इसी तरह केथ कॉलम आपके पास आ रहा है तो xk डॉट बार, ये आपके पास जो k कॉलम है इसका मीन आपके पास हो गया, ठीक है। फिर ये जो एंड में है आपके पास t डबल डॉट, टी डबल डॉट का मतलब ये है कि आपने जो सबसे पहले जो डिफरेंट जो कॉलम्स थे उनका आपने टोटल निकाला था, उनकी कॉलम्स की जो टोटल है उसका टोटल, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास मीन है, ये सारे मीन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनके मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर इन सब जो कॉलम्स के जो मीन आए थे इनको टोटल कर लें तो फिर ये आपके पास x डबल डॉट बार हो जाएगा, ठीक है। ये इसको याद रखना है आपको। अगर कहीं पे t डबल डॉट आएगा तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये सारे कॉलम्स का जो टोटल किया था वन बाय वन, फिर उनका टोटल है। इसी तरह अगर जहाँ पे x डबल डॉट बार आएगा उससे फिर आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास जो है जितने भी कॉलम्स हैं जिनका आपने मीन निकाला था उन सारे कॉलम्स के मीन का फिर ये मीन है, ठीक है। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ओके, इसके बाद जो है एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रूव करना है, ये वन वे सम है ऑफ स्क्वायर्स आइडेंटिटी है, ठीक है ना। और ये जो है हमें प्रूव करना है, एक कंडीशन है। इसमें सम आपके पास है I1 से लेके k तक है, दूसरा आपके पास J1 से लेके n तक है। I आपको पता है जो है वो I आपके पास रो और J जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। जिससे आपके पास XIJ होता है, ठीक है ना। तो उसका ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है XIJ, ठीक है, जिसमें I जो है वो नंबर ऑफ आपके पास डिपेंड करता है, रोज और कॉलम में शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आई आपके पास जो है जिस तरह ऊपर यहाँ आप देख लें, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जे जो होगा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये आपके पास x11 है तो ये अगर आपके पास xij है तो अगर i भी 1 होगा j भी 1 होगा तो उसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे आई जो है वो चेंज हो जाए टू और जो है वो जे वन ही रहे तो उसका मतलब ये होगा कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। तो आई जो है वो रो को और जे जो है वो कॉलम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें एक्स डबल डॉट बार आपके पास आ रहा है, ये ऊपर आपको भी बताया था। इसका मतलब क्या होता है, एक्स डबल डॉट बार का मतलब क्या है कि ये आपके पास जितने भी कॉलम्स का आपने मीन निकाला था ये फिर उनका मीन है, उन सबके मीन का फिर मीन है। यानी आप ये समझ लें कि जो कॉलम्स थे, ठीक है, उन सब का आपने टोटल किया था वन बाय वन, कॉलम वाइज आपने किया था, तो सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट किया था कॉलम के मीन को, तो उनका फिर फर्दर टोटल किया तो ये डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर वैल्यू से आप जो टोटल मीन है इसको माइनस करके इसका स्क्वायर करते जाएं, ठीक है। एन आपको पता है सैम्पल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इज इक्वल टू 1 to k, टोटल वैल्यू तक रिप्रेजेंट कर रहा है, k जो भी वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है ना। तो ये इक्वल होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की, विच इज इक्वल टू n इंटू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k ठीक है। ये n इंटू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k और x i डॉट बार माइनस x डबल डॉट बार का होल स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से k तक, ठीक है। और ये j जो है 1 से लेके n तक है, x i j माइनस x i डॉट j x i डॉट बार होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें तो आई डॉट का मतलब क्या है, आप समझते हैं कि ये जो आई कॉलम होगा, ठीक है, आई जो कॉलम होगा ये उसका सम है खाली, ठीक है ना। और ये डबल डॉट का मतलब आप समझते हैं ये सारे कॉलम्स का सम है, ठीक है।
प्लीज साथ साथ बोलते जाया करें, अगर आप समझते जा रहे हैं स्टेप तो बोलते जाया करें, प्रॉब्लम हो तो फिर बीच में पूछ लें। और इसका मतलब आपको पता है ये आई जे का मतलब ये सिंगल वैल्यू है आपके पास, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे अगर आई वन है जे वन है तो वन वन की पोजीशन पे जो पहला पॉइंट आपके पास नंबर होगा ये वो होगा आपके पास, ठीक है। इसका मतलब कि हर वैल्यू में से जो फर्स्ट कॉलम आई कॉलम का जो मीन है उसको माइनस कराना है। एक्स आई जे का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब हर वैल्यू में से आपको क्या माइनस कराना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो मीन आ रहा है उसको माइनस करा के फिर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये आपको जो है वो वेरीफाई करना है, ये प्रॉपर्टी ना ये आपको वेरीफाई करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, ओके। तो उसमें हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड में इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ जैसा आप जानते हैं कि आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या था कि आई इज इक्वल टू वन से लेके के तक है और जे इज इक्वल टू वन से लेके एन तक है। तो एक्स आई जे माइनस एक्स डबल डॉट बार, यानी टोटल आपके पास जो है वो सारे कॉलम्स का मीन आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसको माइनस का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है आई जो फर्स्ट आई कॉलम है आपके पास उसके मीन में से आप माइनस करें टोटल मीन को, ठीक है। और इसमें से फिर जो है एक्स आई जे में से जो है वो आप माइनस कर दें जो पहला आई कॉलम है उसके मीन को आप माइनस कर दें, तो ये बेसिकली इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको पता है ये स्क्वायर आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। ये आप इसको आप बेसिकली यूँ समझ लें कि ये आपको क्लियर होगी ये इसके इक्वल कैसे हुआ। एक्स आई जे माइनस एक्स डबल डॉट बार होल स्क्वायर इक्वल होगा एक्स आई डॉट बार, ठीक है, यानी आई कॉलम का मीन माइनस टोटल मीन प्लस सिंगल वैल्यू माइनस आई कॉलम का मीन होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आपको सर मेरी आवाज़ प्लीज़ बोला करें बीच में। अच्छा तो वो कंडीशन आपको क्लियर हुई कैसे आई? जी एक बार स्टूडेंट फिर बता दें। देखें एक्स आई जे ये तो लेफ्ट हैंड साइड है जो आपको प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखें एक्स आई जे माइनस एक्स डबल डॉट बार, ठीक है, टोटल मीन है होल स्क्वायर है, ये इक्वल है आई कॉलम के मीन को माइनस किया में से माइनस किया आपने टोटल मीन को और प्लस सिंगल वैल्यू यानी एक्स आई जे में से माइनस किया आपने आई कॉलम के मीन को और उसका होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आया। अच्छा इसके इक्वल कैसा है आप देखें इसमें, ये बेसिकली आपने एक वैल्यू है जो उसको आपने यहाँ पे प्लस माइनस करवाया, ठीक है। इस वैल्यू में अगर आप देखें ये आपके पास एक्स आई जे आ रहा है माइनस और ये एक्स डबल डॉट बार आपके पास आ रहा है। जो प्रूफ करना है आपको उसके अंदर अगर आप देखें आपके पास एक्स आई डॉट बार यानी सिंगल कॉलम का जो मीन है ये आपके पास आ रहा है, सिंगल कॉलम का मीन आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंगल कॉलम का मीन आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसमें ये वैल्यू अगर आप नोट करें, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास ये वैल्यू आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि आप ये वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस करवा दें इसके अंदर, ठीक है ना। आप ये वाली वैल्यू सिंगल बार वाली या प्लस माइनस करवा दें तो ये आपके पास मैं यहीं पे करके बताता हूँ किस तरह से हो जाएगी। इसमें अगर आप ये है आपके पास समीशन, ठीक है, डबल समीशन है, एक में आई है और दूसरे में जे है, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी आप समझ जाइएगा ऊपर वाली वैल्यू है। तो ये आपके पास है एक्स आई जे माइनस और एक्स डबल डॉट ये आपके पास बार है, ठीक है। इसी में आप अगर प्लस माइनस करा दें कौन सी वैल्यू एक्स आई डॉट बार, ये प्लस भी करवा दें ये माइनस भी करवा दें, तो क्या ये स्टेप हम कर सकते हैं? जी स्टूडेंट
सर कर प्लस माइनस करा सकते हैं ना, क्योंकि ये आप कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा, अल्टीमेटली यही बचेगा आपके पास। तो जी जब ये सर। प्लस माइनस करा है, अब इसके बाद क्या है कि सेपरेट कर लिया। सेपरेट कैसे कर लिया कि ये जो प्लस का था, ठीक है ना, इसमें से ये प्लस वाला जो था इसमें से माइनस करा दिया ये, ठीक है। यानी ये इस तरह से हो जाएगा कि ठीक है, इसको हम यूं कर सकते हैं कि ऊपर होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहीं पे आएगा, ये इनसाइड द ब्रैकेट आप प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा कि क्या हम ये स्टेप कर सकते हैं कि x, ये वाला जो प्लस वाला था, x i डॉट बार, ठीक है, इसको पहले लिख लें, और इसमें ये जो है आपके पास माइनस ये डबल डॉट बार, ठीक है, इसको बाद में लिख दें, ठीक है। और इसी तरह प्लस, देखिए ये पहले लिखा एक्स आई डॉट बार माइनस एक्स डबल डॉट बार, ये बाद में लिखा, इसमें माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, साइन वही रहेंगी, साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड फिर आपके पास क्या है, ये एक्स आई जे, एक्स आई जे, ठीक है, और माइनस ये वाला जो था आपके पास एक्स आई डॉट बार, ये आप बाद में ले जाएं, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर था, तो ये इसमें लार्ज ब्रैकेट यूज करके स्क्वायर यूज कर लिया। क्लियर हुआ? लेफ्ट हैंड साइड यूज की, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स आई डॉट बार आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने के बाद फिर जो प्लस वाला था उसको एक्स डबल डॉट बार के साथ आपने लिया, ठीक है ना। और इसी तरह से जो माइनस वाला था उसके साथ आपने एक्स आई जे के साथ लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये कंडीशन बन गई है आपके पास। ये स्टूडेंट क्लियर है? सर क्लियर। ओके, वेरी गुड। अब इसमें आप देखें यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास बन जाएगा फिर फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके पास ए बन गया और ये आपके पास बी बन गया, ठीक है। जब ये ए और बी आपके पास फॉर्मूला बन गया तो उसको फिर फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, होपफुली ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब वो अप्लाई करेंगे तो देखें ए स्क्वायर की जगह ये आ गई आपके पास वैल्यू, ए की जगह ये था ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह ये और बी की जगह ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गई, और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू है इसका स्क्वायर आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्लियर है? प्लीज सब बच्चे बोले, आपकी बहुत लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ आप सर क्लियर है। प्लीज साथ साथ बोला करें, बिल्कुल इसको क्विक जो है रिप्लाई दिया करें आप लोग। क्लियर हो गया सबको? अलीशा, अक्सा? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म आपके पास, मिडिल टर्म कौन सी है, 2 इंटू एक्स आई डॉट बार माइनस एक्स डबल डॉट बार इंटू एक्स आई जे माइनस एक्स आई डॉट बार, ये वाली जो वैल्यू आपके पास है, ठीक है, मिडिल टर्म वाली, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये मिडिल टर्म जो है आपके पास सम्स टू जीरो, ये जीरो के इक्वल हो जाएगी सिंस, और वो जीरो के इक्वल क्यों होगी, क्योंकि ये आप देखें आपके पास एक मिनट, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, आई थिंक इस तरह से करता हूँ तो शायद ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आ जाए। ओके, वो इसलिए कि एक्स आई जे माइनस एक्स आई डॉट बार जो है आपके पास, ठीक है ना, वो इक्वल है एक्स आई जे माइनस एन एक्स आई डॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये जो मिडिल टर्म होगी आपके पास ये जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये जो मिडिल टर्म है ये हो जाएगी जीरो के इक्वल आपके पास, ठीक है। जब ये जीरो के इक्वल हो जाएगी तो बाकी कंडीशन क्या बचेगी आपके पास, ये आपके पास और प्लस दिस वन, यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म आपके पास रह जाएगी, ठीक है। The first sum does not have j as a सबस्क्रिप्ट एंड देयरफॉर मे बी रिटन, ठीक है। और इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, आई जो है पहली टर्म में आपके पास जे नहीं है, तो ये आपके पास होगा आई इज इक्वल टू 1 to k, सेकेंड समीशन आपके पास क्या है, जे इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और ये एक्स आई डॉट बार माइनस एक्स डबल डॉट बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कंडीशन आपके पास इसके इक्वल आ जाएगी n इंटू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to
आपके पास क्या आ जाएगा, और ये एक्स आई डॉट बार माइनस एक्स डबल डॉट बार होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये टू टर्म्स आपके पास बच जाएंगी। सर तो ये hence- मिडिल टर्म से, जी प्लीज। सर ये मिडिल टर्म के स्टेप से वापस से बता दीजिएगा। जी बता देता हूँ। मिडिल टर्म आपके पास मिडिल टर्म जो है वो उसका सम आपके पास जीरो होगा। ठीक है ना, और वो जीरो इस वजह से होगा कि इसमें आप देखें कि जे आपके पास यहाँ आएगा इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है ना, ये कंडीशन आप देखें ये इक्वल होती है जीरो के। ठीक है, ये कंडीशन जो है ना आपके पास ये इक्वल होगी जीरो के, यानी जिसमें आपके पास n इंटू एक्स आई डॉट बार माइनस हो रहा है समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू ये सॉरी जे इज इक्वल टू 1 टू n है एक्स आई जे। ठीक है ना, इस कंडीशन की वजह से जब इसको सॉल्व करते हैं ना मिडिल टर्म को, ठीक है ना, या आप ये समझ लेंगे मिडिल टर्म के साथ जो है वो समीशन नहीं आ रहा, तो मिडिल टर्म यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे सपोजिशन कर लेंगे कि ये जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, तो मिडिल टर्म जीरो हो जाएगी आपके पास, तो बाकी जो रिमेनिंग टू टर्म्स बचेंगी। जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको? ये सर आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, ये कंडीशन आप याद रख लीजिएगा इसमें। ठीक है ना, कि जिसमें आपके पास j इज इक्वल टू 1 टू n और एक्स आई जे माइनस एक्स आई डॉट बार इज इक्वल टू ये समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई जे माइनस n इंटू एक्स आई डॉट बार। ठीक है ना, ये आपके पास कंडीशन याद रखिएगा, इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 टू n और ये एक्स आई जे माइनस ये n है, और एक्स आई डॉट बार जो है वो इक्वल होता है समीशन ऑफ, ये आपको पता है। ठीक है ना, एक्स आई आपको पीछे भी दिखाया था फॉर्मूले में, एक्स आई डॉट बार जो है इसका मतलब क्या है, कॉलम का सम है ना, कॉलम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई जे अपॉन n। n का मतलब सैंपल साइज है। मीन आप कैसे निकालते हैं? मीन आप कैसे निकालते हैं, जितने टोटल नंबर्स होते हैं उनको प्लस करते हैं। ठीक है ना, और डिवाइड कर देते हैं जितने भी सैंपल साइज होता है, जितने भी डाटा पॉइंट्स होते हैं उनको काउंट करके डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही मीन निकालते हैं ना। जी स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये जो है बेसिकली ये आपके पास टर्म जो है ये आपके पास ये है एक्स आई डॉट का बार। ठीक है ना, यानी ये जो आपके पास कॉलम है उसका मीन है, तो वो इसके इक्वल होगा। मीन का फॉर्मूला ये होता है समीशन ऑफ आई जे, और जे है तो उसका मतलब ये कॉलम का मीन है। ठीक है ना, अगर आई जे दोनों होता तो उसका मतलब आई पूरा सबका सम होता फिर ये, लेकिन ये सिर्फ कॉलम का सम है। ठीक है, द फर्स्ट सम डज नॉट हैव जे एज अ सबस्क्रिप्ट एंड देयरफॉर मे बी रिटन। तो इसमें आपके पास जे नहीं है तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है एन की फॉर्म में कि एक्स आई डॉट जे माइनस एक्स डबल डॉट बार का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू n इंटू आई इज इक्वल टू, ये आपके पास जा रहा है के तक। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास जा रहा है यहाँ तक। तो इसमें ये आपके पास कंडीशन हो गई n इज n इंटू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू k इंटू एक्स आई डॉट बार माइनस एक्स डबल डॉट बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आप इसकी जगह पे, ठीक है ना, ये आपके पास बल्कि फर्स्ट टर्म जो है, सॉरी फर्स्ट टर्म, इसकी जगह पे आप जो है वो ये पुट करेंगे एन वाली टर्म, इसकी जगह पे ये इसके इक्वल होता है, ये आप पुट करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज हो गई आपके पास, तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट? यस सर। ओके, इसमें आप देख सकते हैं
ये मैंने वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लिया, तो वहाँ से भी आप ये इसको कॉपी कर लीजिएगा बाद में अपने पास। नेक्स्ट जो है वो जी, नेक्स्ट ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको कंडीशन याद रखनी है, ठीक है, ये भी कॉपी कर लीजिएगा। SST आपको पता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, मे बी कि कुछ स्टूडेंट लास्ट टाइम अगर ये नोट ना किए मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास कैसे फाइंड कर सकते हैं कि SST का मतलब क्या होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, या आप इसको इस तरह से याद रखें, ठीक है ना, इसको पढ़ रहे हैं उल्टा है बेसिकली, इसको SST है तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल, इस तरह से याद रखें तो आपको याद भी रहेगा, और लिख भी लें इस तरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर टोटल, बेसिकली लिख रहे उल्टे हैं, लिख रहे इसको उल्टे हैं हम, ठीक है ना, टोटल सम ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, तो आप यूं भी लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर टोटल लिखिएगा। फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k, j इज इक्वल टू 1 to n, और एक्स आई जे में से आप माइनस करेंगे टोटल, आपको पता है एक्स डबल डॉट बार, अब मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड कर लिया होगा सब बच्चों ने। इसका क्या मतलब है, ये जो सारे कॉलम्स के मीन हैं ये उनका मीन है, ठीक है। इसको इसमें से आप माइनस करेंगे, हर वैल्यू में से स्क्वायर कर लेंगे तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आपके पास आ जाएगा, या SST आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। इसी तरह SSC आपके पास क्या होता है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर कॉलम मीन है, ठीक है, ये सम ऑफ स्क्वायर कॉलम मीन, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, SSC आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर कॉलम मीन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कॉलम का जो मीन है उसका सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं एक्स आई डॉट आपके पास आ रहा है, एक्स आई डॉट का बार आ रहा है, ठीक है ना, और एक्स आई डॉट जो है ये बेसिकली आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम का, कॉलम के मीन को रिप्रेजेंट करता है। आई अगर 1 हो जाएगा तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो सेकंड कॉलम होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आई की जगह जो भी नंबर आ रहा होगा वो बेसिकली कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और डॉट बार आ रहा है तो समझो सिंगल कॉलम है, डबल डॉट आ गया इसका मतलब आपको कि सारे जो कॉलम्स हैं उनके मीन का फिर ये मीन है, ठीक है। फिर आ जाए SSE यानी सम ऑफ स्क्वायर एरर में आप आ जाएं, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर का एरर आप कैसे निकालेंगे, एरर सम ऑफ स्क्वायर के ये आपके पास है एक्स आई जे, आपको पता है हर सिंगल वैल्यू में से आप जो है ये जो आपके पास कॉलम का मीन है, ठीक है ना, उसको माइनस कर दें, हर वैल्यू में से उसका स्क्वायर लें, दैट इज एरर सम ऑफ स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर एरर, ठीक है। स्टूडेंट फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको, ओके। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि SSC और SSE यानी सम ऑफ स्क्वायर कॉलम मीन को आप अगर प्लस कर दें सम ऑफ स्क्वायर एरर में तो फिर ये आपके SST बन जाता है, तो यहाँ से भी SST निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो आप इसमें बेहतर ये होगा कि आप SSC और SSE निकाल लें और उनको प्लस कर दें तो SST वहीं से आ जाएगा आपके पास। पॉइंट क्लियर होगी, बट फॉर्मूले तो पता होने चाहिए आपको कि SST SSC और SSE का क्या फॉर्मूलाज हैं इनके, ठीक है। बट ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि SST जो है वो SSC और SSE का बेसिकली सम होता है, यानी सम ऑफ स्क्वायर कॉलम मीन्स को सम ऑफ स्क्वायर एरर के साथ आप प्लस करें तो ये सम ऑफ स्क्वायर टोटल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लें फॉर्मूले तीनों चारों। आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट आपको, सर आ रही है।
जी डन। जी स्टूडेंट कॉपी कर लिया? यस सर कर लिए। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस टी, आपको पता है, एन के -1 एस एस सी सम ऑफ स्क्वायर टोटल है, ठीक है। और दूसरा एफ, ये आप बच्चों को तो याद होगा, लास्ट में क्वेश्चन भी कराया था मैंने, इसमें हम एफ रेशियो कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट जो वेरिएंस होता है हमारे पास उसका, और सेकंड का हम इसमें बेसिकली उनका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर देखते हैं कि हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है क्या आ रही है हमारे पास, जिसमें अल्फा जो है वो 0.05 ही मोस्टली हम लेते हैं, 5% पे लेते हैं। k-1 k इंटू n-1, ये हम बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यूज ले रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स कंप्यूटेशनल फॉर्मूलाज, ठीक है। इसमें एसएसटी जो है आपका, एक तो वो पीछे आपने फॉर्मूला देखा, सेकंड एक ये दूसरा है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। ये कंप्यूटेशनल फॉर्मूला कहलाता है इसमें, ठीक है ना। तो एसएसटी, एसएससी और एसएसई के जो प्रीवियस फॉर्मूला देखें, इस तरह से ये फॉर्मूला भी आपके पास है, SIJ स्क्वायर माइनस T डबल डॉट स्क्वायर एन के, ठीक है। और यहाँ पे होपफुली आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि यहाँ पे T डबल डॉट का क्या मतलब, एन क्या है, के क्या है, XIJ क्या है, ये वैल्यूज आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा उसमें। तो ये इसी तरह एसएससी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, समीशन ऑफ TI डॉट का स्क्वायर अपॉन एन माइनस T डबल डॉट का स्क्वायर अपॉन एन के। और SSE जो है वो SST में से SSC माइनस करें। देखिए बात एक ही है, ये बेसिकली वही कंडीशन है, आप SSC को जब ये माइनस हो रहा है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो उसका मतलब ये आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ठीक है ना, ये यहाँ पे ये आपके पास बनेगा, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, ये तीनों की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि आपके पास अवेलेबल क्या है। कोई से भी दो वैल्यूज हैं तो थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। SSC और SSC को प्लस करेंगे तो SST मिलेगा, SST में से SSC यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाके माइनस कराएंगे तो SSE मिलेगा, जिसे यहाँ ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है ना। SSC आपने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है ना, कैसे फाइंड आउट किया कि SST में से SSC माइनस किया। इसी तरह SSC भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। SSC कैसे निकालेंगे कि SSE को माइनस कर देंगे SST में से, तो SSC आपको मिल जाएगा। तो तीनों वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ये भी आप कॉपी कर लें जल्दी से। सर ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे इसी मेथड से? इसी मेथड से सॉल्व, अभी प्रॉब्लम पे भी आ रहे हैं हम। कॉपी कर रहे हैं? जी कर लिए कॉपी।
कहते हैं सर अभी। जी डन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टेबल जी बेटा, जैसा ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आप भी समझ लें कि ये टेबल ही आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आएंगी, ठीक है। और उसमें आपको फिर एफ जो है वो उसमें रेशियो निकालना होगा। तो ये फॉर्मूलाज याद रखना है। जैसे पीछे आपको मैंने एसएससी और एसएससी के फॉर्मूलाज आपको बताए, ठीक है। एसएससी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एसएसटी की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको पता है सोर्स ऑफ वेरिएशन में फिर आपके पास एसएसटी की जगह आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर टोटल लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलम मीन्स में की बात हो रही है तो उसका मतलब एसएससी की बात हो रही है, सम ऑफ स्क्वायर्स की बात हो रही है और वो भी कॉलम की। तो यहाँ पे सोर्स में क्या आएगा, कॉलम मीन्स आपके पास आएगा। एसएससी आपको पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको एसएसई जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि ये आपके पास क्या है, एरर है, सम ऑफ स्क्वायर एरर है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तरफ आ जाएं तो आपके पास एसएससी जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जैसे मैं लास्ट में बताया था कि इंडिपेंडेंट डिग्री और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है बेसिकली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ये बेसिकली क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा तो वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा एसएससी का, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर 3 कॉलम्स हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। जैसे एक केस हमने किया था, एक केस और भी आपको भी दिखा दूंगा, पता चल जाएगा कि जिसमें हमने 4 हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे थे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी 5 कॉलम्स आ रहे थे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 कॉलम्स आ जाएंगे। इसी तरह एसएससी में क्या होगा कि के जो है आपके पास 5 है, एन आपके पास जो है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ना, यानी ये समझ लेंगे टोटल सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें आप जो है वो या नंबर ऑफ रोज उसमें लें आप, ठीक है ना। तो वो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। और इनके आप सम की अगर बात करें, इन दोनों को अगर आप प्लस करें, नीचे जो टोटल आ रहा है ना, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको पता है ये एन के -1 के इक्वल आएगा। इन दोनों को सम करेंगे एसएससी और एसएससी को तो वो आपको पता है कि सम ऑफ स्क्वायर कॉलम और सम ऑफ स्क्वायर एरर, इन दोनों को अगर आप सम करते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल के इक्वल आता है। इसी तरह k-1 और k इंटू n-1 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा nk-1 आएगा। आप यहाँ से टोटल करके देख सकते हैं। टोटल कैसे करेंगे इनको, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, के को n से मल्टीप्लाई करेंगे और के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए प्लस के और माइनस के यहाँ पे आ रहा होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आपके पास बचेगा
इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास के एन और माइनस के ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये और ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, तो के एन माइनस वन ये आपके पास बच जाएगा, ये यहाँ पे आपके पास आ गया इसका सम, ठीक है ना। मीन स्क्वायर में आपको जो है सबसे पहले तो एसएससी का मीन स्क्वायर है, उसके बाद फिर एसएसई का है आपके पास, ठीक है ना। एस वन का मीन स्क्वायर आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। S1 स्क्वायर जो वो एसएससी डिवाइडेड बाय के माइनस वन, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे आप इससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आ रही होगी एसएससी की, वो पीछे फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है ना। उसको यूज़ करते हुए एसएससी की जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कराएंगे इससे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो ये आपके पास S2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों का रेशियो लेंगे, रेशियो ऐसे लेना कि S1 स्क्वायर ऊपर S2 स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है। मीन स्क्वायर में ये इस बात का ख्याल रखना है। तो ये मीन स्क्वायर्स आ जाएंगे दोनों के, उनका फिर बेसिकली ये रेशियो है जो F रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। टेबल क्लियर होगी, ये बना लें आप, लिख लें अपने पास, बेहतर होगा। और ये याद रख लें बिल्कुल, फॉर्मूलाज तो बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ये तक अगर वो प्रॉपरली नहीं लिखेंगे, करेक्टली नहीं लिखेंगे, तो बाकी वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। और फिर एटलीस्ट एक करेक्ट अगर फॉर्मूला लिखते हैं, आगे कोई मिस्टेक होती है तो जहाँ तक करेक्ट पार्ट किया होता है वहाँ तक के नंबर तो मिल जाते हैं ना आपको। जी सर मेरी एक आवाज़, बात पूछ, जी बोलें प्लीज़। सर इसके फॉर्मूलाज तो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूलाज हैं, याद कैसे करेंगे? इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो मेरा ख्याल है कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ जो टेबल नज़र आ रहा है सामने ना, इसमें आप देखें एसएससी और एसएससी, इन दोनों का सम एसएसटी होता है। के माइनस वन के इंटू एन माइनस वन का सम एन के माइनस वन होता है। साथ साथ कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ ना, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में कहीं भूल जाते हैं तो उसको रफ वर्क करके वो भी देख सकते हैं कि इसका सम क्या आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें ये मीन स्क्वायर में, ठीक है ना, ये आपको मैं साथ साथ कंडीशन भी बताता जा रहा हूँ कि S1 स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एसएससी को डिवाइड कर दें इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो S1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एसएससी को इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें तो S2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, वेरी सिंपल। फिर F आपको निकालना है सर रेशियो, मैं तो वो इस टेबल की बात नहीं कर रहा, ये जो आपने पहले फॉर्मूलाज लिखवाए ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके अलावा ऊपर वाला फॉर्मूला है, वो तो मैं आपको साथ साथ बताता भी आ रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। जैसे एसएसटी है उसमें आपको पता है एक्स आई जे में से टोटल मीन को माइनस करके स्क्वायर करना है, ठीक है ना। और एसएससी में जो है वो कॉलम आएगा, क्योंकि ये कॉलम से रिलेटेड है ना, सम ऑफ स्क्वायर कॉलम है। टोटल में टोटल यूज़ करेंगे आप ना, इसमें ऐसा ही है, सिंगल वैल्यू में से टोटल को माइनस करेंगे। और कॉलम में जो है सम ऑफ स्क्वायर कॉलम में, वो आप यहाँ देखें ये कॉलम का सम है, एक्स आई डॉट बार का मतलब क्या है कि ये कॉलम का मीन है, तो कॉलम के मीन में से टोटल मीन माइनस करके स्क्वायर कर दें, एसएससी बन जाता है, ठीक है ना। और एसएसई में आप देखिए टोटल जो मीन है वो नहीं आ रहा इसमें एसएससी में। इस तरह से आपको याद रखना होगा ये कंडीशन वाइज। फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। और कुछ जो साथ में टेक्निक कुछ बताता हूँ तो वो उसको अपने माइंड में रखें आप, ठीक है। ये नोट कर लिया। नहीं सर, अभी ये नोट कर रहा हूँ मैं। बाकी बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, नोट कर रहे हैं साथ साथ। जी सर।
जी डन। कुछ ज़रूरी और बेसिक फॉर्मूलाज हैं तो वो लिखवाना ज़रूरी होता है, इससे साथ साथ प्रैक्टिस भी होती है और लिख के आपको याद भी हो जाता है। अदरवाइज मोस्टली ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, MS पे कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे भी कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट डन। जी कॉपी कर लिए। ओके, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें आपको डाटा गिवन है, ठीक है, और इसमें आपको जो नंबर्स हैं बेसिकली वो आवर्स ऑफ आवर्स का डाटा गिवन है, ठीक है ना। पे रिलीफ प्रोवाइडेड बाय 5 डिफरेंट ब्रांड्स आपको गिवन है, ठीक है, ऑफ हेरेजिस टेबल्स एडमिनिस्ट्रेटेड टू सब्जेक्ट्स। दी 25 सब्जेक्ट्स वर रैंडमली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। ये 25 हैं जिनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एंड ग्रुप वाज ट्रीटेड विद अ डिफरेंट ब्रांड। और जो A B C D और E, ये बेसिकली कॉलम्स हैं, बेसिकली डिफरेंट ब्रांड्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो डाटा था वो 5 डिफरेंट ब्रांड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल है वो 25 है, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज तो यहाँ सॉल्व हुई भी हैं आपको वेरीफाई करना है इन चीज़ों को। इसके अलावा वो जो टेबल आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया था, वो टेबल आप फिल करना है, वो टेबल आप फाइंड आउट करना है सारी वैल्यूज में, जिसमें कॉलम मीन्स निकालेंगे, एरर निकालेंगे। क्लियर हो गया? जी स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार फिर बता दें, आवाज़ कट गई थी। मैं बता देता हूँ। इसमें आपको अभी ऊपर टेबल दिखाया था आपको, उस टेबल में क्या था आपके पास, देखें अपने रजिस्टर में लिखा हुआ होगा। इसमें आपके पास कॉलम मीन्स है, ठीक है ना। आपको बेसिकली इसमें निकालना है कि एफ निकालना है उसमें, कि एफ की वैल्यू क्या आ रही है। तो एफ निकालने के लिए आपको मीन स्क्वायर का कॉलम निकालना होगा, जिसमें S1 का स्क्वायर है, S2 का स्क्वायर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने होंगे, और सम ऑफ स्क्वायर्स बताना होगा। सम ऑफ स्क्वायर में SSC और SSE है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज निकालें, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप देखिए उसमें कैसे आप पहले SSC निकालेंगे, SSC के बाद फिर आप निकालेंगे SSE निकालेंगे। सर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दें।
चलिए मैं बता देता हूँ आपको फिर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास ए जो है, ठीक है, बी सी डी ई, ये 5 कॉलम्स गिवन है और रोज भी जो है वो 5 है आपके पास, ठीक है। इस रो का जब आप सम करते हैं तो ये 26 बनता है। ये आप करके साथ साथ चेक करते जाएं, ठीक है। बाकी मैं आपको कराते जाता हूँ साथ साथ प्रॉब्लम। सबका सम करें तो 26 बन रहा है, देखिए ज़रा। जल्दी करना है। 26। रहीम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हम्माद खान ज्वाइन कर चुके हैं। और ये सब बच्चों की आवाज़ आनी चाहिए प्लीज़, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मुइज़, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, तो फिर बताएं ज़रा साथ साथ इसके क्या आंसर आ रहा है। 26 आ रहा है इसका टोटल। बी का सम बताएं, बी का 39 बन रहा है। जी जल्दी। बी का 39 बन रहा है। यस सर 39 ही आ रहा है। ओके, सी का देखें, 20 आ रहा है सम। यस सर 20 आ यस रहा है। सर 20 ठीक है, डी का बताएं, 14 बन रहा है। सर डी का भी 14 होता है। ई का देखें, 33। जी, थर्टी थ्री आ रहा है। ये सब बच्चे प्लीज साथ साथ जरा करते रहें। जी सही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 132 कैसे आया होगा। को प्लस किया। ठीक है, इनको प्लस किया। और इसी तरह मीन जो है वो आपके पास कैसे निकाला होगा। ये मीन किसका है? ये मीन आपके पास जो ए है कॉलम, इसका मीन है। जो फर्स्ट ब्रांड है इसका मीन है, ठीक है। तो इसमें मीन कैसे निकाला होगा कि 26 को डिवाइड किया किससे? जी, 25 को किससे डिवाइड टोटल करेंगे? नंबर सर। टोटल नंबर, कितने तो जी जी, टोटल नंबर कितने हैं? 5 हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। तो 26 को 5 से डिवाइड किया 5.2। इसी तरह ये 39 था, 39 को 5 से डिवाइड किया 7.8। और यहाँ पे 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 14 को 5 से डिवाइड किया 2.8, 33 को 5 से डिवाइड किया 6.6। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम का सम हो गया, कॉलम का मीन हो गया। अब यहाँ पे अब रोज का करेंगे। तो कॉलम की जो टोटल आ रहा था सम, उसको सम किया तो 132 आ गया। और यहाँ इसी तरह से कॉलम्स की जो मीन का सम आ रहा था वो 5.28 आपके पास आ गया इनका टोटल करने पे। ठीक है, इनका टोटल करके फिर उनका मीन लेंगे। ये क्लियर है? जी स्टूडेंट, क्लियर हो गए यहाँ तक? जी सर हो गया। ओके, अब इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपको परफॉर्म करना है एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस एट अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस that the mean number of hours of relief provided by the tables is the same for all 5 brands। के सारे हाइपोथेसिस में क्या है कि जो 5 ब्रांड्स हैं
ठीक है ना, वो जो 5 बैंड्स हैं उनका जो मीन है वो क्या है, वो सेम है। जी, अब सॉल्यूशन में देखिएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एच नॉट जो आपके पास आ रहा है, एच नॉट क्या है, जिससे मैंने भी आपको बताया, क्वेश्चन में ये गिवन है आपको एच नॉट के जो 5 जो ब्रांड्स हैं उन सबका मीन इक्वल है, ये नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि एटलीस्ट 2 ऑफ मीन्स आर नॉट इक्वल, कि दो मीन्स का जो दो एटलीस्ट जो दो मीन होंगे ब्रांड के वो डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस लेवल, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 5%, 0.05। क्रिटिकल रीजन जो है वो एफ आपके पास है ग्रेटर देन 2.80, 2.87। ठीक है ना, ये आपके पास यानी इससे ग्रेटर देन आपके पास आ रहा है। और ये कंप्यूटेशन जो है ये हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, ये 5th पार्ट है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन आपका 2.87 है, ये या तो आपको गिवन होगा एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, इस बात का ख्याल रखिएगा, और या फिर आपको टेबल गिवन होगा जो आपको ये टेबल से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सर ये वाले तो फाइनल में आएंगे ना? जी, ये फाइनल में आएंगे। आप कोर्स स्पेसिफिकेशन आपसे शेयर की हुई है, मेरा ख्याल है वो आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमने मिड तक किए हैं। ठीक है ना, तो मिड का मतलब ये हो कि 8 वीक्स तक का जो काम है वो सारा मिड में आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, वो मैं और भी आपको एंड ऑफ द क्लास इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है ना टॉपिक्स, तो ये क्रिटिकल रीजन आपको या तो फाइंड आउट करना होगा या फिर आपको गिवन होगा ये कंडीशन एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा। अगर नहीं होगी तो मैं टेबल आपको दे दूंगा एग्जाम में, उससे आप फिर निकाल लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको गिवन होगा कि एफ जो है वो ग्रेटर देन 2.87 है, और फिर आपको कंप्यूट करके फिर जब एफ निकालेंगे तो फिर उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे कि वो 2.87 से ग्रेटर आ रही है, स्मॉल आ रही है, उसकी बेस पे फिर हम जो है वो नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंप्यूटेशंस, कि ये एसएसटी, एसएससी और एसएससी आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, एसएसटी जो है अब ये कैसे निकाला होगा, देखिए ये अगर आप बच्चों को याद हो लास्ट टाइम भी बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास सी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। सी एफ क्या था, याद है किसी बच्चे को? सर करेक्शन फैक्टर था। वेरी गुड, ये आपके पास सी एफ जो है वो करेक्शन फैक्टर होता है आपके पास। ठीक है ना, तो करेक्शन फैक्टर जो है उसका क्या फॉर्मूला बताया था, वहाँ जी की फॉर्म में था। ठीक है ना, आप यूं कर लें कि यहाँ टी डबल डॉट है, टी डबल डॉट मीन्स कि सम है, ये है ना आपके पास 132, जितने कॉलम्स हैं कॉलम्स के टोटल का टोटल है ये। ठीक है, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन आपके पास क्या है, टोटल सैंपल साइज है, दैट इज 25। एन 25 बन रहा है, कैसे बन रहा है देखिए, 5 इसमें है, 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 तो ये टोटल हो गया 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये 132 का स्क्वायर करेंगे, 132 का स्क्वायर करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 25 से। ठीक है, ये तो हो जाएगा करेक्शन फैक्टर। ये इसी तरह ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आपको कराया भी था। ठीक है ना, बट ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आज यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको दोबारा ये करवा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस भी यही आपकी। यहाँ पे आप देखिएगा ये करेक्शन फैक्टर सी एफ आपके पास आ गया 6.960, ये आपके पास आ गया, सी एफ आ गया, यानी करेक्शन फैक्टर आ गया। ठीक है, और बाकी जो आपके पास कंडीशन थी ऊपर फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूँ, उसमें देख सकते हैं जितने भी नंबर आपके पास हैं सबका स्क्वायर करके सबको प्लस करना है, सबका स्क्वायर करके प्लस करना है। यानी नंबर आपके पास क्या थे, ये 5 से स्टार्ट हुए हैं, सारे कॉलम्स की बात हो रही है यहाँ पे ना, 5 से स्टार्ट हुआ और 7 पे एंड हुआ, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर निकाल के उन सबको प्लस कर दें आप। ठीक है, सबके स्क्वायर निकाल के, ये डॉट डॉट का मतलब बीच में वैल्यूज मिसिंग जो है वो आप खुद उसमें करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको, जितने भी नंबर्स हैं उन सबका स्क्वायर निकाल के सबको प्लस करेंगे तो वो आपके पास आएगा 834। 834 में से आप ये करेक्शन फैक्टर जो था सी एफ जो था ये आप माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आ गया एस एस टी। क्लियर है?
स्टूडेंट क्लियर हो गया? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? स्टूडेंट आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर हो गया। ठीक है। एसएससी में आप देखें, एसएससी में आपको क्या नजर आ रहा है? एसएससी में जो है, यहाँ तो एसएसटी जो था टोटल था, तो सारे नंबर्स का स्क्वायर करके उनको प्लस किया और उसमें से सीएफ यानी करेक्शन फैक्टर माइनस किया। एसएससी क्या होता है? एसएससी सम ऑफ स्क्वायर कॉलम्स होता है, ठीक है ना? तो कॉलम्स के जो सम है उनका स्क्वायर करके और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। ये एन नहीं है, ये के है बेसिकली, डिवाइड बाई के। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? 26 देखें यहाँ ऊपर देखिएगा, ये आपके पास कॉलम का सम क्या आ रहा था? 26, 39, 20, 14 एंड 33। ठीक है, और कितने कॉलम्स थे? 5 कॉलम्स थे। तो देखें आप, 26 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 39 के बाद आएगा 20 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, और फिर लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं 33 का स्क्वायर। तो इन सब के स्क्वायर्स निकाल के और उनको प्लस करेंगे और प्लस करके फिर 5 से डिवाइड कराएंगे, तो ये आपके पास आएगा 776.400। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे करेक्शन CF से यानी करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे। ये आपने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 79.440। क्लियर हो गया एसएससी? जी स्टूडेंट, क्लियर है? जी, मेरी आवाज आ रही है आप? क्लियर है। ओके। अब इसमें जैसे हम ऊपर डिस्कस किए फॉर्मूलाज को, उसमें आप देखें अब एस एस ई निकालना है। तो एस एस टी में से ये फॉर्मूला तो आपको बताया था ना कि एस एस टी जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? एस एस सी, ठीक है, और प्लस एस एस ई, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ गई है। एस एस टी आपने निकाला है, एस एस सी निकाला है, तो एस एस सी यहाँ से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे कि एस एस टी में से माइनस कर दें एस एस सी, तो ये आपके पास आ जाएगा एस एस ई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये यहीं पे इसी तरह से निकाला हुआ है इसको एस एस सी। ये आप देख सकते हैं कि ये एस एस टी आपके पास वैल्यू आ रही थी 137.040, और एस एस सी आपके पास आ रही थी वैल्यू 79.440। दोनों को माइनस किया तो ये आपके पास 57.600 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? जी स्टूडेंट, ठीक है, गुड। इसको यहाँ तक कॉपी कर लें, उसके बाद फिर टेबल पे आ रहे हैं। जल्दी से कॉपी कीजिएगा प्लीज़। इसमें आप बच्चों को याद होगा, इसका आसान तरीका वैसे ये है एस एस टी में, क्योंकि हम हर नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप इसी टेबल में यहाँ इनके स्क्वायर साथ साथ लिख सकते हैं। याद है आपको पिछली क्लास में बताया था? जैसे 5 है, 5 का टेबल आप यहीं ब्रैकेट में करके लिख दें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है ना? 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा, ठीक है ना? 9 का स्क्वायर जो है वो 81 हो जाएगा। सारे नंबर्स के स्क्वायर निकाल लें। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। सबके स्क्वायर साथ साथ लिख देंगे तो प्लस करने में आसानी होगी। सर हम एसएससी को के साथ डिवाइड करेंगे ना? जी, नंबर ऑफ कॉलम के साथ। ओके। टोटल में तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं पूरे, जो सैंपल साइज है टोटल में, तो उससे डिवाइड करेंगे। और एसएससी में 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉलम का स्क्वायर है ऊपर ना, देखें न्यूमरेटर में।
जी बाकी बाकी बच्चों को भी क्लियर हो गया? जी डन। स्टूडेंट हो गया बेटा? जी कॉपी कर लिया? जी स्टूडेंट। यस सर कर लिया। ओके गुड। इसके बाद आते हैं टेबल की तरफ। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के जो आपको टेबल बनाना होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना आना चाहिए सब बच्चों को। ठीक है, तो पहला कॉलम सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा, पहला कॉलम आपका। दूसरा होगा सम ऑफ स्क्वायर्स का होगा। थर्ड होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का होगा। फिर मीन स्क्वायर का होगा। और फिर लास्ट में होगा कंप्यूटेड एफ, स्मॉल एफ का होगा, जो एफ रेशियो हम निकालते हैं। ओके, सोर्स ऑफ वेरिएशन में क्या आएगा? पहले कॉलम कॉलम मीन्स आएगा आपके पास। ठीक है, कॉलम मीन्स आएगा। सेकंड आपके पास होगा एरर। उसके बाद टोटल होगा। सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर में कॉलम का आप देख सकते हैं, ये आपने निकाला था यहाँ पे 79.44 आ गया। और एरर आपने निकाला था, ये आपके पास आया था 57.600 आ गया था। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आपको बताया था ऊपर। ठीक है ना, आपने होपफुली लिखा हुआ होगा, जिसमें आपके पास K-1 आ रहा था। ठीक है, K-1 था आपके पास, और दूसरा आपके पास था K × N-1। ठीक है, ये एरर के लिए। तो यहाँ पे आप देखें K-1 का मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे आपके पास? 5 थे। 5 में से 1 माइनस किया 4। उसके बाद 20 कैसे आ रहा है? वो जो फॉर्मूला आपको बताया था उसके लिए K × N-1। ठीक है, N आपके पास क्या है? जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बेसिकली वहाँ बनेंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही थी, इसमें डाटा था आपके पास। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सैंपल साइज बनता है। ठीक है ना, तो 5 - 1 जो है आपके पास क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय K5 था, यानी ये था ना आपके पास K × N-1 आपके पास था। ठीक है, तो ये आपके पास 5 ले लें, और ये भी 5 ले लें, नंबर ऑफ रोज, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 20 आ गया। ठीक है, ये 20 आपके पास आ गया। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 24 आ गया। और 24 आप वैसे भी देख सकते हैं कि टोटल जो सैंपल साइज आपके पास आ रहा था वो 25 आ रहा था। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आपको बताया था, जैसे कि 1 हम माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं
वो हम निकाल लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखें टोटल जो डाटा पॉइंट्स हैं 5 कॉलम्स हैं 5 रोज हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सैम्पल साइज मिलता है यानी 25। 5 से लेके 7 तक जो नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं वो 25 हैं। 25 में से 1 माइनस करें 24 ही बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ वेरीफाई हो रही है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद अब ये मीन स्क्वायर निकाला। मीन स्क्वायर कैसे निकाला? 79.440 को 4 से डिवाइड किया तो 19 पॉइंट, ये आपको याद होगा ऊपर फॉर्मूला भी लिखवाया है, आपको देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या लिखवाया था याद है? SSC अपॉन K-1। इसके लिए ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको ना, SSC अपॉन K-1, ये इसका फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है ना। SSC कितना निकाला है आपने? ये 79.440 निकाला है। इसको डिवाइड करते हैं K-1, ये रहा आपके पास 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह अब ये 20, इसका फॉर्मूला क्या था जी? इसका फॉर्मूला क्या था? ये आपके पास क्या था बताइएगा? SSE अपॉन K इंटू N-1, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 57.600 था। इसको डिवाइड कर दें 20 से तो ये आपके पास 2.880 आ जाएगा, ठीक है। फिर था एफ का फॉर्मूला क्या था? आप लोग बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। जी स्टूडेंट, एफ का क्या फॉर्मूला था? S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, ठीक है। तो S1 आपके पास क्या आ रहा था? ये आ रहा था S1, ये S1 है आपके पास, ठीक है। और S2 ये आ रहा था आपके पास। इनको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 6.90 आपको मिल जाएगा F, ठीक है ना। 6.90 आपको मिलेगा। 6.90 वैल्यू जो है, अब ये आप जिसमें देखिए जो क्रिटिकल वैल्यू आपको गिवन थी यहाँ पे, ये आप टेबल से निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन की वैल्यू 2.87 आ रहा था और ये आ रहा है 6.90। तो अगर ये वैल्यू F की वैल्यू अगर इससे कम होती तो फिर हम एक्सेप्ट करते हैं H0 को, लेकिन अब ये 6.9 जो है 2.87 से क्या है, बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है। तो इसका मतलब वी विल रिजेक्ट H0। H0 का मतलब ये जो नल हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन में आपको गिवन था वो हम रिजेक्ट करेंगे। और वो क्या था? वो ये था कि ये जो 5 कॉलम्स हैं, ये 5 ब्रांड्स के 5 कॉलम्स हैं, वो आपस में क्या है, वो इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि सारे मीन्स जो हैं वो इक्वल नहीं है सारे कॉलम्स के। तो अगर H0 यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो इट मीन्स वी विल एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था इसमें? कि एटलीस्ट 2 ऑफ द मीन्स आर नॉट इक्वल, कि कम से कम 2 मीन्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यही होगा कि वी विल गो फॉर द नल हाइपोथेसिस। जब सॉरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो इट मीन्स कि हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर हो गया? स्टूडेंट क्लियर है? यस। कॉपी कर लें प्लीज।
कॉपी कर। जी डन। स्टूडेंट हैव यू डन? स्टूडेंट कर लिया आप लोगों ने? ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कंडीशन सारी गिवन है और इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, वो आप टेबल से ऑल्दो के बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एफ जो होगा आपके पास ये आप नोट कर लीजिएगा। इसमें एफ की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेटर देन 3.89। ठीक है, दैट इज सी आर, क्रिटिकल रीजन की ये वैल्यू है। ठीक है, ये आप नोट कर लें 3.89। अब उसको देख लीजिएगा, अगर आपकी वैल्यू
3.89 के अंडर आती है तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस इसमें गिवन होगा आपको, आप रीड आउट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। और ये जो ऊपर जैसा क्वेश्चन हमने किया, ये टेबल बनाना सबको आना चाहिए, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा टेबल जैसा भी आपको ऊपर बताया था ना, वो टेबल सब बच्चे करेंगे। क्लियर हो गया जी? जी स्टूडेंट क्लियर है? इसके लिए मैं आपको चलें एक हिंट भी दे देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया ना क्वेश्चन, इमेज ले ली इसकी? यस सर। चलें ये आप नोट कर लें। इसके साथ चलिए क्रिटिकल रीजन तो उसके साथ ही आ रहा है, ये इसके साथ जो स्टार्टिंग है सॉल्यूशन उस तरह से करेंगे, बट बाकी टेबल कंप्लीट करना आपको आना चाहिए। मैंने आपको हिंट दे दी है। ठीक है, जी स्टूडेंट। यस। अच्छा, इसके साथ साथ वो जो पीछे मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन दिए थे ना, 2-3 क्वेश्चन पहले भी दिए थे, तो वो भी इसको देख लीजिएगा और फिर वो शेयर कीजिएगा असाइनमेंट में। ये आज की जितने भी क्वेश्चन है वो भी असाइनमेंट में इंक्लूड होंगे। डन? जी सर रिपीट कर देगा, आपकी वॉइस चली गई। जी, मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट के जो लास्ट टाइम जो 3 क्वेश्चन दिए थे वो भी इसी तरह कर लीजिएगा, और आज के भी सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में इंक्लूड होंगे। ठीक है? यस सर। सर ओके, थैंक यू वेरी मच।